लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जब धनुष यज्ञ में भगवान शंकर के पावन धनुष को कोई राजा नहीं तोड़ सका, तब श्री जनक जी बहुत दुख प्रकट करने लगे। उसी समय श्री लखनलाल जी अपने आसन से उठते हैं और भगवान श्री राघव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। बोले, जो तुम्हारे अनुशासन पावो तो कंदो के एवे ब्रह्मांड उठाऊं। कंदो के एवे ब्रह्मांड उठाऊं। हे भगवान, यदि आप आज्ञा दें तो ये धनुष की तो बात ही क्या है, सारे ब्रह्मांड को हम गेंद की तरह उठा देंगे। और उठा ही नहीं देंगे, काचे घाट जिम डारों फोरी। काचे घाट जो डारों फोरी, उस सकऊं मेरू मूलक जिम तोरी। कच्चे घड़े की तरह उसे फोड़ दूं, कहो तो मूली की तरह तोड़ दूं। ऐसा श्री लखनलाल जी ने अपने श्रीमुख से उस भरी हुई सभा में उद्घोष किया। तो कुछ सज्जन वृंद यहाँ शंका कर देते हैं कि यदि लखनलाल जी समस्त ब्रह्मांड को अपने कर कमलों में उठा लेते तो पहले तो एक वो खड़े कहाँ होते, और दूसरा काचे घट जिम डारों फोरी, वो काय पे पटक के फोड़ते, ऐसा प्रश्न कर देते। यद्यपि ये प्रश्न कोई यथार्थ नहीं है, लेकिन अगर करते भी हैं तो उसका समाधान उसी में तो है। गोस्वामी जी ने हर शंका का समाधान अपनी मानस में ही रख दिया। देखिए, देवताओं के शरीर दिव्य होते, देवता पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, वे तो वायु के सहारे जो है खड़े होते, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो श्री लखनलाल जी कौन थे, पहले तो इस बात पर विचार कर। देखो, जिस समय भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चले और जब धनुष की परिक्रमा की तो वो धनुष सहम करके बिल्कुल सिकुड़ के ने छोटा सा रह गया। उस समय श्री लखनलाल जी ने समस्त दिग्गजों से, दिक्पालों से घोषणा कर दी कि तुम लोग पृथ्वी को अच्छी तरह से रखना संभाल के, क्योंकि राम जी भगवान शंकर के पावन दिव्य धनुष को तोड़ना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि पृथ्वी डगमगा जाए उसकी ध्वनि से। गोस्वामी ने लिखा है, लखन लखेऊ रघुवंशमणि, लखन लखेऊ रघुवंशमणि, ताकेऊ हर को दंड। जब श्री लखनलाल जी ने देखा कि राम जी
भगवान शंकर के दिव्य धनुष की ओर देख रहे हैं। अब ये तोड़ नहीं चाहते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यु हर को दंड पुलक गात बोले बचन पुलक गात बोले बचन चारु चाप ब्रह्मंड। उसी समय पृथ्वी को अपने श्री चरणों से दबा करके क्या बोले, सभी को सजग कर देते। दिस कुंजरहु कमठ यह कोला दिस कुंजरहु कमठ यह कोला धरहो धरन धर धीर न डोला। अरे दिशाओं के हाथी तुम संभल जाओ, पृथ्वी को धारण किए रहना अच्छी तरह से, कहीं जो है ये डगमगा न जाए। अगर डिग जाएगी तो जो है अच्छा नहीं होगा। तो आज्ञा देते हैं। जिस कुंजरई कमठ यऊ कोला धरन धर धीर न डोला। क्यों? बोले राम चाहें शंकर धनु तोरा। राम जी भगवान शंकर के पावन दिव्य धनुष का खंडन करना चाह रहे हैं। राम चाहें शंकर धनु तोरा ओ सजग हो सुन आय सुमोरा सजग हो सुन आय सुमोरा। हमारी आज्ञा को श्रोधारी कर लो और सजग हो जाओ। ऐसा श्री लखनलाल जी ने पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गजों से कहा। तो अब बताओ आप कि अगर कोई साधारण मनुष्य हो और वो दिग्गजों को आज्ञा दे तो क्या उसकी आज्ञा का पालन होगा? कौन सुनेगा? मनुष्य में है ताकत कि दिग्गज मनुष्य की आज्ञा का पालन करें या मनुष्य की वाणी वहाँ तक पहुँचे? तो इससे ये सिद्ध होता है कि लखनलाल जी जो है साक्षात श्रीमन नारायण की सैया के शेष शाही अवतार। वो तो भगवान के जो भगवान जिस पर सैया लगाते हैं उनका अवतार है। और उनके सिर पर ऐसे ब्रह्मांडो रजकण की तरह एक नहीं कई सुशोभित हो रहे। अब भला बताओ, तभी तो उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है। वो ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए श्री लखनलाल जी महाराज मानव नहीं है जो जिसके लिए शंका की जा सकती है। क्योंकि जब रावण के द्वारा लखनलाल जी की नरलीला में शक्ति लगी तो रावण उठा के लंका ले जाना चाहता था, लेकिन रावण उठा नहीं पाया। कैसे उठा पाता? गोस्वामी में लिखा है, जो साहस शीस जो 1000 फन वाले हैं, जो साहस शीस अहीस मई धर लखन सचुराचर धनी। जो साहस शीस अहीस मई धर लखन सचराचर धनी। सुर काज धर नर राज तंजल चले दलन खल निश्चर अनि। चले खलन दल निश्चर अनि। निशाचरों के खलों के दल को नष्ट करने के लिए अवतार लिया उन्होंने। क्योंकि राम जी स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं,
जगो में सखा निशाचर जेते, जग में सखा निशाचर जेते, ओ लक्ष्मण हनहि निमिष में तेते। संसार में जितने भी निशाचर हैं एक क्षण मात्र में लखनलाल जी नष्ट कर सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य रखते थे। तो ये सिद्ध हो गया कि श्री लखनलाल जी साक्षात श्रीमन नारायण के अवतार, श्रीमन नारायण की शेष सैया के अवतार हैं और उनके एक फन पर सारा ब्रह्मांड रचकण की तरह सुशोभित है। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज में रजकनी, ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज में रज। ऐसे ब्रह्मांड एक सिर पर धारण किए हैं, हजारों फिर पर तो फिर अनंत ब्रह्मांड होंगे। तो रावण उठा नहीं पाया। बोले ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिम रज कणी, तय चह उठावन मूल रावण, तय चह उठावन मूल रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। ये नहीं जानता है कि ये त्रिभुवन धनी है, इनको उठाना चाहता है। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड जिनके एक फन पर सुशोभित हैं, उन लखनलाल जी को उठाना चाहता, भला वो कैसे उठ पाती। तो इसलिए हम इस बात पर संशय न करें, क्योंकि ये भगवान की नरलीला तो है, लेकिन भगवान की नरलीला में भी बड़ा कौतुक करते हैं प्रभु। ऐश्वर्य लीला है, महाऐश्वर्य लीला है। नर लीला में भी ऐश्वर्य लीला प्रकट हो जाती है। देखिए, जिस समय भगवान लंकाधिपति रावण का वध करके अयोध्या जी आए विमान से, और अयोध्या की सारा जन समुदाय उमड़ पड़ा राम जी के दर्शन के लिए, और सभी के हृदय में इच्छा थी कि राम जी हमसे मिले, सबसे पहले हमसे मिले। अब बताओ, राम जी एक एक से मिलते तो कितने साल लग जाते महलन तक पहुँचने में। तो भगवान ने नर स्वरूप में महाऐश्वर्य लीला प्रकट की, कोई जान नहीं पाया। क्या लीला की? बोले आमेत रूप प्रगटे तेई काला, ओ परम कौतिकी दीन दयाला, क्षणों में सवई मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी, अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान ने उतने ही रूप रख लिए जितनी जन समुदाय थी, वो एक क्षण में सभी से मिल गए। सब ने जानो भगवान हमसे मिल रहा है, एक क्षण में सबसे मिल के महलों में पहुँच गए। ये तो महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अनंत गोपियों के मध्य में, क्योंकि वेदों की ऋचाएँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, अनंत जो है महात्मा गोपियों का रूप धारण करके भगवान से मिलन करने की इच्छा से ब्रजमंडल में श्री वृंदावन धाम में अवतरित हुए थे। तो भगवान जितनी गोपियाँ थी उतने ही भगवान ने स्वरूप ले लिया। हर गोपी समझ रही थी कि भगवान हमारे साथ। ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है सज्जनों। इसलिए हमें परमात्मा की इन लीलाओं पर कोई ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। कहाँ फोड़ते, अरे वो तो हाथ ही में फोड़ डालते, हाथ ही में तोड़ डालते, और आकाश में खड़ी रहती, पृथ्वी की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए ये चीज़ तो जब संभव है, बोले जय देओ तुम देते जनाई, ओ जानत तुम्हें
तुम्हीं हो जाई, जानत तुम्हीं हो जाई। बड़े चिदानंदमय देह तुम्हारी, ओ बेगत विकार जाने अधिकारी। ओ नर्तन धरेऊ संत सुर काजा, ओ करहो करो जस प्राकृत राजा। दिव्य लीलाएं भगवान कर रहे हैं धरा मंडल पर मानव स्वरूप में, तो इस पर कोई शंका नहीं है। शंका का समाधान यही है कि जिनके वो तो अनंत शक्तिशाली हैं, अनंत सामर्थ्य रखते हैं शक्तियों का, इसलिए शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब हम इसी के साथ वाणी का बोले आनंद कंद भगवान की जय।